जो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? एलईडी। क्या है? एलईडी। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये एलईडी क्या करता है। देखिए मेरे पास एक एलईडी है, मैं उसको क्या दूंगा? करंट दूंगा। क्या दूंगा? करंट। यानी कि मेरा इनपुट में क्या रहेगा? करंट। तो मैं देखना चाहता हूं कि मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। जैसे मैंने एलईडी को करंट दिया, क्या दिया? करंट दिया। देखते हैं मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। मुझे क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है। मुझे क्या मिल रही है? लाइट। यानी कि मुझे आउटपुट में क्या मिल रही है? तो एलईडी ने क्या किया, जैसे ही मैंने उसको करंट दिया तो मुझे क्या मिला? लाइट मिली। सो व्हाट इज द एलईडी? इट इज एन सेमीकंडक्टर डिवाइस which give visible light when a current is given to it. देखिए, so LED emit visible light when current passes through it. ओके, सो आपने देखा कि जैसे हमने उसको करंट देते हैं वो हमें लाइट में कन्वर्ट करके देता है। देखिए अब हम स्टडी करते हैं कि आखिर ये एलईडी लाइट में कन्वर्ट कैसे करती है। देखिए एलईडी को जो हम स्टडी करते हैं वो कैसे करते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग में स्टडी करते हैं, और जो इसकी डोपिंग रहती है वो काफी हाई रहती है। यानी कि इसकी बायसिंग कैसी रहेगी? फॉरवर्ड, और डोपिंग क्या रहेगी? हाई। ओके। और जो उसका सिंबल रहता है वो कैसे रहता है? ये एलईडी का सिंबल रहता है। कैसे? ये ऐसे। ये एलईडी का सिंबल रहता है। इसमें से लाइट आपको निकालते हुए दिखा दिया। तो आइए हम स्टडी करते हैं कि हम इसको करंट देते हैं और लाइट कैसे निकलती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हम जो पढ़ चुके हैं बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर का, हम पढ़ते थे कि एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, और बीच में ये क्या होता है? याद बताइए, सोचिए, एनर्जी गैप। क्या होता है? एनर्जी गैप। और ये सिलिकॉन के केस में हम पढ़ चुके हैं कितना गैप रहता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जंप करना है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। उसको जंप करने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करने के लिए तो उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कितनी चाहिए? अगर वो सिलिकॉन का बना है मटेरियल तो 1.1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना है तो उसको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो जंप करेगा। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर चला जाता है, जिसकी वजह से पीछे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। ओके, मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है और होल के साथ रिकंबाइंड हो जाता है तो वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? जितनी उसको चाहिए थी ऊपर जाने में। तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? 1.1 इलेक्ट्रॉन। देखिए इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को छोड़ के वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। अगर वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को छोड़ के वैलेंस बैंड में आता है और होल के साथ रिकंबाइन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो एनर्जी कितनी रहती है? जितना उनके बीच में एनर्जी गैप होता है। ओके, देखिए आपको याद रखना होगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जो रेंज है, यानी कि अगर इससे अगर एनर्जी गैप कम रहेगा, जो लाइट निकलेगी वो लाइट कैसे निकलेगी? इंफ्रारेड रे, यानी कि हमें वो लाइट दिखाई नहीं देगी। अगर हमारी लाइट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है और जो एनर्जी गैप रहेगा, अगर वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का रहता है तो जो हमारी जो लाइट निकलेगी वो कैसे निकलेगी? विजिबल निकलेगी, यानी कि वो लाइट हमें दिखाई देगी। हम पैटर्न पढ़ चुके हैं, कौन से वाला? VIGBY
रेड और वॉयलेट। ओके, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जो लाइट निकल रही है वो हमें दिखाई दे, तो एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर वो एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का है, तो अगर जो लाइट निकलेगी वो कैसे रहेगी, इंफ्रारेड रहेगी। आइए अब हम इसको समझते हैं। सो हमने एक लिया P और एक लिया हमने N टाइप। एलईडी बना रहे हैं, एलईडी के लिए हमें जो बाइसिंग करनी पड़ेगी वो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, यानी कि P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। देखिए अब हमने डोपिंग क्या रखी है इसकी, हाई। डोपिंग हाई करने से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। देखिए ये डिप्लीशन लेयर की हमने विड्थ बना दी जो कि काफी कम है। देखिए जो हम एलईडी के लिए हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। देखिए सो हमने एलईडी के लिए क्या किया, फॉरवर्ड बाइसिंग करी और डोपिंग क्या रखी, हाई। डोपिंग हाई करने से इसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ थी काफी कम होगी। अब देखिए क्या होगा, पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए अब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर रखी है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसे बनती है, स्ट्रोंगर बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, स्ट्रोंगर बनती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर बनती है। अब देखिए क्या होगा, हमने बाइसिंग कैसे कर रखी है, फॉरवर्ड। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और होल कैसे जाएगा, यहां पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन होंगे। अगर रिकम्बाइन होंगे तो क्या करेंगे, लाइट निकालेंगे, एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की हम एक यहाँ डिजाइन बना देते हैं, इसको डिजाइन बोलते हैं, यानी कि जो लाइट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। ओके, सो हमने क्या देखा, जैसे हम इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, डोपिंग हाई रखते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होता है, तो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो हमें दिखाई देती है। देखिए अगर हमने ये मटेरियल जो सेमीकंडक्टर अगर हम यूज कर रहे हैं, वो कौन सा यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन, तो उसमें जो एनर्जी गैप रहेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। जो लाइट निकलेगी वो भी कैसी निकलेगी, अगर 1.8 से कम है तो लाइट कैसे निकलेगी, इंफ्रारेड रे। तो हमें जो लाइट दिखाई देगी, लाइट हमें जो दिखाई नहीं देगी वो कैसी रहेगी, इंफ्रारेड रे। ऐसे केस में क्या रहता है, जर्मेनियम में। सो जो मटेरियल यूज करते हैं जिसके लिए हमें लाइट दिखे, वो हम कौन सा यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। जो उससे लाइट निकलती है वो क्या निकलती है, रेड लाइट। अगर हम गैलियम और आर्सेनाइड यूज करते हैं, उससे जो लाइट निकलती है वो कैसे निकलती है, इंफ्रारेड रे। यानी कि अगर हम यहाँ पर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड यूज करते हैं, जिसका एनर्जी गैप 1.9 के आसपास रहता है, उससे जो लाइट निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, रेड लाइट। अगर हम मटेरियल यूज करते हैं गैलियम और आर्सेनाइड, उसका एनर्जी गैप 1.7 के आसपास रहता है, सो 1.7 यानी कि 1.8 से कम, जो उससे लाइट निकलेगी वो कैसे रहेगी, इंफ्रारेड। ओके, सो लाइट विजिबल है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी गैप पे। E इक्वल टू हम जानते हैं क्या होते हैं, एच न्यू। E इक्वल टू एनर्जी, न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें एनर्जी गैप भी क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप। सो आप लोगों ने देखा कि एलईडी क्या होती है। एलईडी को अगर हम करंट देते हैं तो हमें क्या देती है, आउटपुट में लाइट देती है। इसकी बाइसिंग हमें फॉरवर्ड रखनी पड़ती है और इसकी डोपिंग भी क्या रखनी पड़ती है, हाई। डोपिंग हाई करने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर बनेगी और इलेक्ट्रॉन जल्दी से जा पाएंगे।
सो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होता है और क्या निकलती है लाइट। अगर हम मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज निकलते हैं, नो डाउट वहां से लाइट तो निकलेगी, लेकिन हम उस लाइट को देख नहीं पाएंगे। अगर हम चाहते हैं उस लाइट को हम देखें तो मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड, जिसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है। देखिए हम एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम घर में यूज करते हैं रिमोट, टीवी वाला रिमोट। उस रिमोट के आगे एक एलईडी लगी होती है, उसमें से क्या लाइट निकलती है? हाँ, लाइट तो निकलती है, लेकिन हमें वो लाइट दिखाई नहीं देती। वो लाइट क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। जो हम वो एलईडी जो हम बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, गैलियम आर्सेनाइड की, जिसका एनर्जी गैप काफी कम रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडी। आइए इसके हम एडवांटेज देखते हैं। मेरे पास इसके एडवांटेज है कि इसकी जो पावर जो कंजप्शन है वो काफी कम रहती है, वोल्टेज भी इसको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो भी काफी कम रहती है, और इसकी स्विचिंग कैसे रहती है, फास्ट, काफी फास्ट, और इसकी कॉस्ट भी क्या रहती है। देखिए एलईडी की जो स्विचिंग है ऑन ऑफ फास्ट रहती है। देखिए समझिए, यानी कि अगर मुझे एलईडी को 1 सेकंड में 20 बार बंद करना है और 20 बार जगाना है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ऐसा एलईडी में हो जाता है कि जो कि नॉर्मल आपके बल्ब या सीएफएल में नहीं रहता। तो इसकी जो स्विचिंग क्या है काफी फास्ट, इसकी कॉस्ट भी क्या है काफी लो, और जो इसकी पावर कंजम्पशन है, जो पावर यूज करता है काफी लेस यूज करता है, और वोल्टेज भी इसकी काफी रहती है कम। सो हमने देखा एलईडी, आप एक बार फिर से देखिए एलईडी, हमने इसको करंट दिया, हमें यहाँ से लाइट मिली, ठीक है। क्यों मिली? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से वैलेंस बैंड में आया, उसने होल के साथ रिकम्बिनेशन किया, रिकम्बिनेशन हुआ तो लाइट निकली। या तो आप यहां से भी कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी, यहां से इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन हुआ तो यहां से क्या निकली, लाइट निकली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एलईडी।